अनम्यूट कीजिए अपने को, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। तो अभी ठीक है। फ्रेंड्स आज यस सर, इंट्रोडक्शन फिर से देंगे क्या, और शुड आई कंटिन्यू? कंटिन्यू करिए, इंट्रोडक्शन हो गया। जी सर। आइए एक बार अपना नाम और बस, जी अगर आप जी, चाहते हैं तो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है इनसाइट। इनसाइट के आगे क्वेश्चन मार्क था, जो कि जिस जो कि मेन क्वेश्चन है आज का, कि व्हाट्स इनसाइड। इनसाइट क्या है, हमारे अंदर क्या है, जो कि हम कभी काफी बार रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, और अपने आप को अंधेरे में रख के और जी रहे हैं। तो जो कॉर्नर्स, जो जिंदगी के जो ऐसे पहलू हैं जिनको हम अनदेखा कर रहे हैं, जिन पे नजर नहीं है हमारे, जिन पे हमारी नजर नहीं है, उन पे ध्यान देना है। उनको ही मैं थोड़ा सा रियलाइज करवाने की आज कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स प्लीज कोऑपरेट करिएगा। जैसे कि अगर हम एक संतरा ले रहे हैं, संतरे के को अगर हम निचोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? आप रिप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जो भी अनम्यूट कर सकता है कर सकते हैं बीच में। तो संतरे को अगर हम स्क्वीज करेंगे, निचोड़ेंगे, तो क्या निकलेगा? संतरे का जूस। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से एप्पल जूस निकलेगा या कोई ग्रेप्स का जूस निकलेगा? एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। उसमें से एग्जैक्टली संतरे का ही जूस निकलेगा। तो अगर ऐसा आ, अब हम ऐसा मानते हैं कि वो संतरा हम है, और अगर हमको कोई निचोड़ रहा है, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें निचोड़ रही हैं, तो हमें हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? जब परिस्थितियां, जब वो वातावरण में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ऐसा हम अपने आप को परेशान सा फील करते हैं, और ऐसा समझिए कि नेचर जब हमको स्क्वीज करता है, तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? हम निकलते हैं, हमारे अंदर एग्जैक्टली क्या है? क्या आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं कि हमारे अंदर से तब क्या निकलता है? गुस्सा, नफरत, यही निकलेगा। एग्जैक्टली हमारे अंदर से गुस्सा निकलता है, फियर निकलता है, डर भी निकलता है काफी बार, कि परिस्थितियों से हम डर जाते हैं। जैसे कि अभी का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके उसे देखा जाए तो हम डर भी जाते हैं, गुस्सा भी निकलता है, नफरत भी निकलती है। तो जब ये सब होता है, काफी बार कड़वाहट भी निकलती है। जब ये सब होता है तो ये सोचिए, जब संतरे को निचोड़ते हैं तो संतरे का जूस निकलता है। इफ नेचर इज स्क्वीजिंग अस, जब हमें नेचर स्क्वीज कर रहा है, हमें जब जब जोड़ा जा रहा है, तो हमारे अंदर से तो कुछ और ही निकल रहा है। हम कहाँ हैं? वेयर आर द ट्रू अवर सेल्फ? वी वांट टू फाइंड अवर ट्रू अवर सेल्फ। तो जब हमारे अंदर से इतना पेन निकल रहा है, इतना गुस्सा, इतनी नफरत निकल रही है, तो ये आया कैसे? ये जरूर अंदर फील्ड है, ये भरा हुआ है। इसको हटाने का टाइम है, इसको हटाना है। इसको हटाएंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। जैसे ही हम किसी से सुनते हैं कि इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, कितना नफरत निकलता है, कितना गुस्सा निकलता है, तुरंत एकदम, मतलब ऐसा निकलता है कि क्या कर जाऊं मैं। और हम क्या करते हैं ना, उस टाइम पे सेम कॉपी करते हैं अगले बंदे को। उसने तो ऑलरेडी कर दिया, एंड वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? नफरत निकल रहा है उसके लिए, हेट्रेड, और एक गुस्सा निकल रहा है कि उसने बोला, अब मैं भी बोलूंगी। उसने किया, अब मैं उसके बारे में असलियत बताऊंगी। उसने मेरे बारे में ऐसे बोला कैसे? तो कैसे हो जाते हैं हम, जरा से एक एक जरा से जिस टच से कैसी हालत हो जाती है हमारी। पूरा जो मेंटल स्टेज है हमारा, जो साइलेंस है, हम उसको तोड़ के, जो मेडिटेशन का जो हमें इतना ज्ञान है, वो सब छोड़ के हम क्या करने लग जाते हैं? इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, पर बहुत ही इफेक्टिव है। ये सब करके हम क्या प्रैक्टिस करते हैं डेली?
ये हमारा डेली का टॉपिक है, डेली का रूटीन लाइफ है। जब भी हम कुछ करते हैं, हमारा इमोशन तुरंत कुछ ना कुछ हमारे अंदर से आएगा। कोई कुछ बोलेगा, तुरंत हम रिप्लाई देंगे। तो इससे हमें अपने आप को ये ध्यान देना है कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग। जो प्रैक्टिस करेंगे वो अंदर जाएगा। अगर हम गुस्सा प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, जरा सी बात में कोई कुछ बोला नहीं, तुरंत रेडी है, बिल्कुल आंसर देना है अभी के अभी, इसको छोड़ना नहीं है, सुनना नहीं है, बिल्कुल समझना नहीं है कि ये शायद मेरा टेस्ट होगा। जो प्रैक्टिस करेंगे, अगर फियर, अगर डर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उसी में माहिर हो जाएंगे। बात बात पे हम डरेंगे। जो अंदर भरेगा वो निकलेगा। अगर हम वरीज, बहुत चिंता को डेली प्रैक्टिस करते हैं, अरे कैसे होगा, अरे ऐसा हो गया, कैसे करेंगे, अगर ऐसा करते रहे तो हर चीज में, चाहे हर चीज परफेक्ट है, फिर भी हमारे अंदर से वो चिंता ही निकलेगी। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे हम कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। नहीं, हमने डेली वरी का प्रैक्टिस किया है, चिंता का प्रैक्टिस किया है, तो हम चिंता ही दिखाएंगे हर जगह। जरूरत नहीं है, फिर भी वही दिखाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? ये सोचने का समय है। देखिए हमारे हमारे अंदर क्या क्या है। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए फ्रेंड्स, जो भी लॉग इन किए हैं। आप अगर रिप्लाई करेंगे तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या है, कितने दर्द है। दर्द को प्रैक्टिस करेंगे ना कि ओके आई विल, मैं पेन कर लूंगी, इतना बियर कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेती हूँ। तो जो हम अपने अंदर दुख बढ़ते जा रहे हैं ना अनोइंगली, वो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके अंदर ये सारे ब्लॉकेजेस हैं, हमारी तरफ से हम खुद क्रिएट कर रहे हैं ये सारे ब्लॉकेजेस। इन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्या है, क्या करेंगे डेली प्रैक्टिस, क्या करेंगे? वही वरी करेंगे, गुस्सा, नफरत, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अंदर डालते जा रहे हैं। पर अब इनको हटाने का टाइम है। कैसे हटाएंगे? जैसे ही ऐसा कोई इमोशन उभरता है, किसी के प्रति नफरत उभरती है, तो पहले सोच लो कि क्यों नफरत करनी है। इतनी सी बात के लिए इतनी सारी अपनी एनर्जी वेस्ट करना क्या सही है? इतनी सी बात के लिए नफरत करना क्या सही है? जहाँ की हमें ये पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। तो नफरत किससे कर रहे हैं, गुस्सा किससे कर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? ये सब सोचना पड़ेगा। इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो छोटे छोटे हर्डल्स है ना, ये पार करेंगे, तभी जाके बड़ा हर्डल पार करेंगे। इनको इनको इन सब चीजों को, डर को, गुस्से को, दर्द को जो अंदर भर के रखा है, जो डर है, उन सबको निकालने का टाइम है। निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालेंगे? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। जब भी गुस्सा आए, नहीं, आई एम हैप्पी। जब भी गुस्सा आया, आई एम हैप्पी। जब भी कोई दर्द फील हो, एक्सेप्ट करिए उस दर्द को, आई एम एक्सेप्टिंग। जहाँ पे नो बोलना है वहां पे नो बोलना है, बोलिए, इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे यस बोलना है, चांस नहीं मिल रहा है फिर भी यस बोलिए। हमारा चॉइस है, ये हमारा चॉइस है कि हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। गुस्सा आएगा तो गुस्से को प्यार में बदलिए। जब भी किसी पे गुस्सा आ रहा है, तेज गुस्सा आ रहा है इस पे, किसने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है बोल दिया, इग्नोर इट। बोलने से क्या हो गया, इग्नोर इट। कैसे इग्नोर करेंगे? ये बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जैसे भी, जब भी ऐसा हो ना, तो नॉर्मली भी वी कैन टॉक टू आवर सेल्फ। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। जरूरी नहीं है हम किसी और से बात करें। जितना अपने आप में रहेंगे, तो वो जो इनसाइड के जो जो इतने ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट किए हैं, इतने ब्लॉकेज बढ़ाए हैं, वो सब तभी हटेंगे।
जैसे जैसे हम अपने आप से बात करेंगे, अपना डर निकलेगा। जो एक फियर रहता है ना, कहीं पे बात करने का फियर, कुछ बोलने का, किसी इंसान को देख के डर लगता है, किसी चीज को देख के डर लगता है, कोई एटमॉस्फेयर से जैसे अंधेरे से डर लगता है। जब हम अपने आप से बात करेंगे तो अपने फ्रेंड बन जाएंगे, अपने मित्र बन जाएंगे। तो अपने आप से बात करने के बाद ये सब चीजें धीरे धीरे रिलीज होंगी। अपने आप से फ्रेंडशिप करिए। जैसे कि सर कहते हैं, पत्री बाबा कहते हैं कि कोई दुनिया में फ्रेंड नहीं है, आप अपने आप के खुद फ्रेंड हो। आपकी ब्रेथ आपकी फ्रेंड है, आपकी गुरु है। तो उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए। जैसे जैसे आप करेंगे, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, एंड अवेयरनेस भी इंक्रीज होगा, जो कि हमें बहुत हेल्प करेगा हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ में। जब भी हमें कोई कुछ कहता है, जैसे किसी ने कुछ कहा, तो कितना कंटिन्यूस ब्रेन में उस वक्त आप अगर आप अपने आप को नोटिस करेंगे ना, तो दिमाग के जो तारे हैं वो एग्जैक्टली जो नसें हैं वो एग्जैक्टली इतना फास्ट वर्क, जो हार्ट बीट इतना फास्ट वर्क करता है, विच इज जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और उस वक्त अगर हम अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं, जैसे ही आप रिलैक्स करेंगे तो वो हार्ट बीट भी नॉर्मल होगा, और आप कहीं ना कहीं अपने आप में खुशी फील होगी। यस, मैंने कर लिया आज, तो मैं अपने आप को इस इमोशन से बचा लिया मैंने, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेन सबसे ज्यादा दुनिया में जिस चीज से तकलीफ होती है ना हमको, कि कोई कुछ कमेंट कर देता है हमारे लिए। मुझे लगता है कि मुझे जब कोई, अभी पहले मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं वहाँ पे, मुझे भी पहले कोई कोई कुछ बोलता था ना, तो मैं रोती थी, साथ में फ्रस्ट्रेशन निकालती थी बहुत। उन्होंने ऐसा बोला कैसे, वो गलत क्यों बोल रहे हैं, उनको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, उन्होंने ऐसे कैसे बोला, और वो खुद तो ऐसे हैं। हम क्या करते हैं, रिपीट, खुद तो ऐसे हैं। और जब रियलिटी पता चले कि कोई कुछ बोलता है, तो ऐसा समझिए वो एक प्रकार से हमारी इतनी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, इतनी सारी परेशानियां वो हमारी ले लेते हैं। तो अब जब कोई कुछ बोलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उनको दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद कि तुमने बोला, मेरी परेशानियां अपने ऊपर ली, और तुम लोगों की वजह से मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हूँ। तो उनको जब दिल से थैंक यू बोलती हूँ, तो अब किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं फील होता है। ये प्रॉब्लम सबकी फैमिली में आते हैं, किसी को वो किसी रिलेटिव से होगा, फ्रेंड सर्कल से होगा, अड़ोस पड़ोस में होगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, अपने आप से बात कीजिए, क्या है, सबको माफ करना है, सबको थैंक यू बोलना है, और इतना इजी, सब कुछ इतना इजी हो जाएगा कि आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी किसी भी इमोशन के साथ। अपने जो हमने अपने अंदर भरे हैं, जो इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, वो सब है ना इतनी जल्दी रिलीज होंगे, इतना इजी रिलीज कर पाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे इन सब चीजों से कोप अप कर गए। कोई कुछ बोलना चाहेगा सर? कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, यस। उनको कोई कुछ बोल देता है तो मन ही मन बड़बड़ बड़बड़ उनका चालू रहता है आधा घंटा तक भी। अगर 2 मिनट भी कोई यस। सामने से बोल दे, बोलते ही रहता है। इसके बारे में न जाने क्या क्या सोचते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो आधा घंटा बड़बड़ाता है, तो कोई भी कुछ बोल दे, मैं भी कभी कुछ बोल दूं, दूसरों के सामने तो नहीं, लेकिन मेरे सामने तो जरूर मेरे को आधा घंटा लेक्चर दे ही देता है। फिर बोलता सर है ये अरे, ऐसा होता है ना, फिर बोलता है सर कि ये वो ऐसा सॉरी होता है, है, सॉरी भी बोल देता है। सर ये ऐसा है ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कि हम अनदेखा कर रहे हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये मेरा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे कि मैं निकली हूँ, और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी उन्हीं की वजह से है। आज मैं ग्रो किया है ना, जितना भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हूँ, मैं डेली मॉर्निंग में सबको थैंक यू बोलती हूँ कि तुम सब मेरी जिंदगी में आए। पहले मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट
मैं आई लव यू बोल के सबको थैंक यू अभी भी बोलती हूँ, नाइट में भी मॉर्निंग में भी। कि जब ग्रेटफुल होते हैं तो जर्नी इतनी ग्रो इतना फास्ट मतलब होती है, हमारी ग्रो इतना जल्दी करते हैं स्पिरिचुअली। सिर्फ इतना सिंपल वर्ड है, उनको प्यार भेजना है, अपना लव भेजिए, थैंक यू बोलिए, सॉरी बोलिए। किसी का काफी बार हम जाने अनजाने आखिर इंसान है, काफी बार इमोशंस आ जाते हैं, तो काफी बार सॉरी भी बोलने का वो चांस मिल जाता है, सॉरी भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो शर्माने की बात नहीं है, और कोई इतना बड़ा शब्द नहीं है जो हम नहीं बोल सकते हैं, इतना इजी है, हम सब कर सकते हैं। संतोष कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत होनी सर चाहिए। यस, ये सब प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करिए। सर ये छोटे छोटे इमोशंस ना हमें नीचे गिराते हैं, एग्जैक्टली छोटे छोटे इमोशंस की वजह से काफी समय हम इतना समय बर्बाद कर देते हैं ना, सोचने में, प्लानिंग करने में, कि उनका टाइम आएगा तो हम ऐसा करेंगे, उनका टाइम आएगा तो मैं ऐसा बोलूंगी। तो क्यों बोलूंगी? रिक्वायर्ड है क्या? जरूरी है क्या उनको आंसर देना? हम होते कौन है उनको आंसर देने वाले? जो उनको बोलना था बोल दिया, हमारी फ्री विल, हमको आंसर नहीं देना। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ कि मेरा जो खुशी का स्विच है या दुख का स्विच है दूसरे के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ यस में। एग्जैक्टली। उसके बोलने से मैं दुखी होना ये मैं नहीं सोचता हूँ। यस। वो मेरे को कोई यस अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होना ये मैं नहीं सोचता हूँ। मैं तो नहीं अपने आप ही हम, खुश रहता हूँ। हाँ हमारी चाबी हमें किसी को नहीं देनी है। मैं इसीलिए यही बात पे कंसंट्रेट करवा रही हूँ आज सबका, कि फ्रेंड्स अपने आप से बात कीजिए, डेली मॉर्निंग में अपने आप को आई लव यू तो बोलिए, अपने आप से खुश तो स्माइल तो कीजिए कि मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी कितना प्यारा शरीर दिया है मुझे, कितने सुंदर मेरे हाथ, कितनी सुंदर मेरी आंखें। तो जब अपने आप के हर बॉडी पार्ट से हम प्यार करने लगते हैं तो ये बॉडी भी हमको वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। जब जब हम इग्नोर करेंगे तो बॉडी हमको इग्नोर करेगी, जब जब हम प्यार करेंगे तो हमको रिप्लाई में प्यार मिलेगा। ऐसा है कि आप नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करिए, वो आएंगे, रिपीट आएंगे, अगेन एंड अगेन, उनका काम है वो हमारा टेस्ट लेने, बार बार आएंगे। पर हम जब उनको इग्नोर करेंगे वो भी थक जाते हैं, हमारी पॉजिटिविटी देख के वो भी थक जाते हैं। नेगेटिव तो जल्दी आती है, ज्यादा जी बार वही सर। है। नेगेटिवनेस तो ज्यादा आती है सबको। यस सर, वो बार बार आएगी सर, उसका काम है हमारा टेस्ट लेना, वो टेस्ट लेने जरूर आएंगे। जब तक वो टेस्ट नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने ऊपर हैं? और जब भी ऐसा हो ना तो मुझे लगता है कि हमें खुश होना चाहिए कि हाँ मेरा टेस्ट चल रहा है और मैं इस पे खरी उतरूं, मुझे इस पे खरा उतरना है। इतना तो अवेयरनेस हमें आ जाता है, पता चल जाता है, अगर ऐसा इस टाइप का कोई परिस्थिति आ रही है इसका मतलब वो हमारा टेस्ट है। हम इसमें कैसा कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है, कि हम रिप्लाई में निगेटिविटी का रिप्लाई नेगेटिव दे रहे हैं, कि नेगेटिविटी का रिप्लाई साइलेंस दे रहे हैं। जहां जरूरी है वहां जरूर बोलना चाहिए, जब जरूरी नहीं है तो क्यों अपना एनर्जी लेवल इतना वेस्ट करना किसी के भी लिए? और कई लोग तो मन ही मन भी बोलते रहते हैं। अभी जैसे किसी ने बोल यस दिया, मैंने किसी को बोल दिया, वो मन ही मन मेरे को बोलते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, सर। मैंने देखा है, मन में ही बोलते सर हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे लिए कोई बोलता है। पहले मैं भी बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चिड़चिड़ाती थी, फ्रस्ट्रेशन, बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन। ये मेन टॉपिक जो मैं अभी बोल रही हूँ, बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, किसी और का बोला हुआ ना सबसे पहले टारगेट ना बच्चे होते हैं, और तो इतने मासूम ना वो भूल भी जाते हैं। और हमारी ये गलती है कि हम उनके अंदर अभी से ही अभी से ही डर और नफरत डाल रहे हैं, गुस्सा डाल रहे हैं। इस पे ध्यान दीजिए सब फ्रेंड्स जो भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि हम जब अपना फ्रस्ट्रेशन, जो भी किसी का कहा हुआ, किसी का गलत किया हुआ, हम अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेट जब जब अपना निकालते हैं तो वो बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं, एक झापड़ के बाद शायद चुप भी हो जाएंगे थोड़े समय के बाद। पर जो ये इम्प्रिंट, जो एक छाप हम उनके अंदर छोड़ रहे हैं ना, कि कोई कुछ बोलता है तो कैसे रिएक्ट करने का, बच्चों को मारने का, कैसे करने का,
गुस्सा दिखाने का, नफरत करने का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हम ऐसा करके अपना तो खराब किए हैं, साथ में बच्चों को भी जो बच्चों का जो अंदर में जो इम्प्रिंट्स हमने डाले हैं, उनकी भी लाइफ हम खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उनके भी हम जिम्मेदार हैं। इन सबसे ऊपर आने का कोई तरीका? मैं बस इतना कहूंगी कि सबसे बेस्ट तो जो बाबा ने हमें सिखाया है, आना पाना सती। और दूसरा, अपने आप से बात कीजिए। जब गुस्सा आ रहा है, अपने आप में नोटिस कीजिए, क्यों आ रहा है मुझे गुस्सा। उसने जो बोला वो उसकी इच्छा थी, उसका मुंह एवरी हम सबके पास फ्री विल है। सर, आपके पास फ्री विल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपका मुंह पकड़ नहीं सकती, आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरे पास आपका रिमोट नहीं है। करेक्ट। तो हमें ये सोचना है कि उसने तो बोल दिया, मैं रिएक्ट करूंगी, इट मीन्स मैंने अपना रिमोट उनको देके रखा है। वो बोलेंगे और मैं रिएक्ट करना चालू करूंगी। उन्होंने बोल दिया, उनका काम खत्म, उनको पता है कि ये कैसे रिएक्ट करती है। तो सामने वाला एक, कहते हैं ना, एक चिंगारी लगाया और हम यहाँ भड़क उठते हैं अच्छे से। तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर हम फेल हो जाते हैं वहां पे। जब भी ऐसा कोई इमोशन आता है, काफी बार हम अनअवेयर होते हैं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से अवेयरनेस बढ़ेगी। ऐसा कोई भी इमोशन आता है, गुस्से का, नफरत का, दर्द का भी इमोशन आ रहा है, तो एक्सप्रेस करिए अपने साथ कि मुझे इस हरकत से पेन हो रहा है, मुझे मेरे अंदर दर्द हो रहा है इसको देख के। जैसे काफी बार हम जानवरों को कटता हुआ देखते हैं तो दर्द फील होता है। तो अपने अंदर कुछ मत रखिए, सब बात करिए, अपने आप से बात करिए। जरूरी नहीं है, चाहिए जरूरी नहीं है कि हमें एक कंपनी चाहिए कि जिससे मैं बात करूं। आप बात करिए अपने साथ। लोग के सामने बेस्ट वाला लिसनर है हम अपने आप के हम बेस्ट लिसनर अपने आप के हम हैं, कोई और नहीं है। जी सर। अपने से बात करेंगे तो लोग बोलेंगे ये तो पागल है। बोलने दीजिए सर, फ्री विल है, आप कुछ भी करिए, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। ये मेरी इच्छा है, मैं अपने आप से बात करना चाहता हूँ। अगर हम सबकी परवाह करेंगे तो मतलब, एक वो सुना होगा सबने, कॉमन है वो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या? कुछ सबसे तो बड़ी लोग, बीमारी है ये। एक गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। का काम है कहना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इतना सुंदर गाना है, कितना पुराना है। बहुत अच्छा गाना है। मेरा वन जी, ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है मेरा। वन ऑफ द फेवरेट, यस एग्जैक्टली। सर, इन चीजों से काफी गाने भी ऐसे हैं ना, तो ये सिखा जाते हैं, पर हम इतने अनअवेयर हैं। बस अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए कि कौन सा इमोशनल रेज, आज कौन सा इमोशन रेज हुआ है। आज नफरत का इमोशन है, आज गुस्से का इमोशन रेज हो रहा है। तो जो ये इमोशंस रेज हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इमोशन रेज हो रहे हैं उसका टारगेट अपने बच्चों को मत बनाइए, खाने को मत बनाइए। जो भी इमोशन है उसको खत्म करिए, अपने आप से बातचीत करिए 5 मिनट। जैसे किसी को भी शाय फील हो रहा है, डर लग रहा है, शर्म आ रही है, कमरे कमरे को लॉक करिए, अपने आप को आईने में देख के बात कीजिए। ऐसा फील होगा कि मेरे सामने कोई है। दिस इज गुड आइडिया। अपने आप से बात करने से काफी हद तक आप अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बनेंगे और आपको अपने आप के बारे में पता चलने लगेगा, और जो है अवेयरनेस बढ़ेगी उससे। और अवेयरनेस जब बढ़ेगी तो मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होगा और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत सुपर चलेगा। वेरी गुड आइडिया यस सर। आपका। इंसाइट। सर, मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई बात करना चाहता है तो करिए। आप अपना कोई भी इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्वेश्चन एंड आंसर वी विल टेक लेटर, बाद में। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप लोग जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आप क्लियर नहीं करेंगे अपने इसको, इमोशन को, टॉपिक को, जो भी कोई क्वेरीज हैं। अगर कोई बात करना चाहता है तो किसी को अपनी
कोई आदत से भी छुटकारा चाहते हैं तो उसका भी, जी सर। किसी को ऐसी आदतें हैं अगर उनसे छुटकारा ना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्या करें, कैसे करें, या कोई एक्सपीरियंस भी यस बोले। एग्जैक्टली। यस कोई भी अपना कोई भी बता भी सकते हैं। जब हम किसी के सामने कुछ भी अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं तो वो रिलीज होगा हमसे। आप शाय ना करें कि यार ये सुनेंगे मेरे बारे में कि मैं ऐसा करती हूँ तो क्या सोचेंगे। कोई कुछ भी सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को ग्रो करना है। कैसे ग्रो करना है? बोल के ग्रो होगा। वो निकालिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक नहीं निकलेगा आपके अंदर से वो जो भी फियर है, जो भी इमोशन है, नहीं निकलेगा। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत इजी वे है, अपने आप से बात कीजिए। मिरर में देखिए अपने आप को, अपने आप से बात कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं खुश होती हूँ ना तो आई टू डांस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मा आज नाच रहे हो? यस मैं हैप्पी हूँ, आई वांट टू डांस। कोई शर्म नहीं है। ये हम एक बच्चों को भी सीख देंगे अपने। जब आप हैप्पी हो अपना इमोशन एक्सप्रेस करो। दिस इज द वे। आप जो करोगे वो घर के सराउंडिंग्स में वैसा आप वातावरण फैला रहे हो। आपने इतना अपने आप को ओपन किया है तो बच्चे भी वही सीखेंगे। दे विल फील फ्री। आपसे बात करने में उनको डर नहीं लगेगा। अपना इमोशन शेयर करने में डर नहीं लगेगा उनको। और आप जैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी वैसे सीखेंगे। और जो बच्चे हैं वो भी एक्सप्रेस करके और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। यस सर। सर मुझे लगता है कोई पार्टिसिपेंट शायद बात नहीं करना चाहते हैं। ये सब तो आई ये थिंक बोलेंगे बोलेंगे, अभी बोलिए आपकी भी। नहीं, एक्चुअली जो भी आप बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, इसलिए कुछ बात करने का है ही नहीं। नहीं, नहीं ये मुझे नहीं, लगता है आपको कि उसमें आप अभी इनका कहना क्या है कि आपको उसमें कौन सा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नफरत है? मुझे लग रहा है कि आप जब 10 लोगों के सामने अपना कोई भी चीज शेयर आप करते हैं ना तो वो आपके अंदर से डर निकलेगा। सबसे पहले जो शेयरिंग का, बोलने का जो डर है ना वो निकलेगा। इनमें से कौन सी आदत है आपके पास है इनका करके, आपको कभी कोई बोलता है तो कितना हाँ, गुस्सा आता है वो गुस्सा बोलना चाहता गुस्सा है? तो आता है। यू फील हर्ट, यू गुस्सा आता यस है यस। नेचुरली, बट कौन सर हु अवेयरनेस इज टॉकिंग? बढ़ानी है अभी। यस आपको जब भी शीतल जी बोल रहे हैं, मैं स्क्रीन पे एक्चुअली नहीं देख पा रही हूँ कौन बोल रहा है। हाँ। तो जो भी गुस्सा है ना, गुस्सा क्यों आ रहा है वो नोटिस कीजिए। बच्चों की हरकत पे गुस्सा आ रहा है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे हम्म, खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे इरिटेट कर रहे हैं घर पे हैं तो हम्म, बहुत इरिटेशन हो रहा है, सबको हो रहा है। फिर काफी बार मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। फिर क्या करती हूँ ना, चिल्ला के और चली जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद खुद ही आके उनके साथ मस्ती करके और हंस के और टीवी देखने बैठ जाती हाँ। नहीं हूँ। तो उस अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? वो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या इनोवेशन होगा यहाँ पे, कैसे करना है ये चीज मुझे। या दैट अवेयरनेस हैज टू बी यस इनकल्केटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सिंपल है कि घर में जो वातावरण है वो हम क्रिएट करेंगे और अवेयरनेस अभी से करेंगे। और फ्रीडम और एक्सप्रेस, अपना इमोशन एक्सप्रेस करने का जो करेंगे ना तो बच्चे इतने फ्री होंगे। वो जैसे एक कली है ना, वो फ्लावर इतना सुंदर तरीके से खिलेंगे वो। हम हम सोच भी नहीं सकते। वो ऑलरेडी वो सब मास्टर्स हैं। पर हमारे इमोशंस की वजह से हमने उनको इतना सप्रेस किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी जब मैं शादी किया। बहुत फ्रस्ट्रेशन, अपनी बच्ची पे पूरा फ्रस्ट्रेशन। इतनी छोटी सी नाजुक सी प्यारी सी बच्ची, फूल जैसी, फुल फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाला है। पर जब भी मैं उसको सोचती हूँ ना मेडिटेशन में, डेली सॉरी बोलती हूँ। सॉरी मैंने ये किया। और फेस टू फेस भी उसको सॉरी बोलूंगी। उसको उसके हाथ चूमती हूँ, उसको चूमूंगी कि बेटा सॉरी मैंने ये किया, मुझसे गलती हो गई। तो वो भी प्यार से कहती मम्मा आपने कुछ तो नहीं किया, मम्मा आपने कितना तो प्यार करते हो। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना तो वो जब वो ऐसा बोलते हैं ना, वो दे ऑलरेडी वो हमें माफ कर देते हैं। और उनके अंदर जो हमने गलत इम्प्रिंट्स डाले हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे। हमारी इतनी सी छोटी सी प्रैक्टिस से।
ये एक टाइम है, थैंक यू तो वेरी realize- मच, लवली इट इज। तो ये एक टाइम है जो रियलाइज करना है कि आपने क्या गलती की है और क्या समझना है, क्या रेक्टिफाई करना है, तभी ऑटोमेटिक exactly. वो रिलीज हो जाएगा। Yes. हाँ, तो ये really, अवेयरनेस है, यहाँ अवेयरनेस हाँ, बढ़ाने yes. से ही होगा, ध्यान करने Awareness से ही बढ़ा- बढ़ेगा, और किसी का इसका रास्ता नहीं है। ओनली मेडिटेशन इज द ओनली वे। बाकी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? राखी जी Thank you. आप कुछ कहना चाहती थी, बोलिए आप। राखी जी, कमला गुमनानी जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, राखी जी आवाज आ रही है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। Yes. सर फिर मेडिटेशन करेंगे अभी। हाँ, ऑलरेडी करेंगे। 10:50 हो रहा है, हाँ, तो कितनी देर का मेडिटेशन चलेगा मैम? बस 10 मिनट का। 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। हाँ। ओके आप सर, गाइडेड we will- मेडिटेशन कराएंगे? यस सर, गाइडेड कराएंगे थोड़ी देर के लिए सबको। 20 मिनट्स चलेगा क्या सर? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पार्टिसिपेंट्स में से? नहीं है, नहीं है, नहीं। ओके ओके, ठीक है सर। फ्रेंड्स, मैं पहले चाहूंगी कि सब लोग पानी पी लें। 2 मिनट्स के लिए सब पानी पी सकते हैं। अपने स्पेक्स उतारिए, इन रेडी रहिए मेडिटेशन का पोस्चर में। टाइम टाइम आप देखेंगे ना 20 मिनट के, मैं देखूँ? आप अनम्यूट कीजिए। सर म्यूजिक प्ले करेंगे कि विदाउट म्यूजिक रहेगा मेडिटेशन अभी? नहीं, प्ले करता हूँ, और 20 ओके, मिनट का ठीक है। 20 मिनट का टाइम आप ध्यान रखेंगे? ओके सर, आई विल डू। तो मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, इसलिए यस 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 सर, बिल्कुल। आपके साथ भी गाइडेड मेडिटेशन कर लेंगे। यस सर, यस सर, मैं गाइड करती जाऊंगी। एंड आफ्टर 20 मिनट्स, एग्जैक्टली आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है सर, ओके। फिनिश द मेडिटेशन। जी सर, 1 मिनट, आई शुड ड्रिंक वाटर। आपके पैरों के तलवे रिलैक्स हो रहे हैं, एंकल्स, नीज, थाई, the whole lower body. Stomach area, pelvic region, chest, अपनी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें। होल बैक, पूरा बैक हमारा रिलैक्स हो रहा है। अपर बैक रिलैक्स हो रहा है। शोल्डर्स, हैंड्स, हाथों की हथेलियां, उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं।
neck, हमारे चेहरे की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, सारी इंद्रियां, कान, आँख, नाक, मुंह, सब रिलैक्स हो रहा है। फोरहेड, कंप्लीट बॉडी रिलैक्स हो रही है। अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। आज हम एक पिरामिड को इनवाइट करेंगे, जिससे हमारी अवेयरनेस अंदर से, हमारी जितनी भी अवेयरनेस जो नहीं है वो बढ़ेगी। प्लीज आप सब इंडिविजुअली अपने अपने तौर पे पिरामिड इनवाइट करिए। पितामह को इनवाइट करिए। पितामह की कॉन्शियसनेस से अपने आप को कनेक्टेड फील करें। महाअवतार बाबा जी, अर्धनारीश्वर, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो एस्ट्रल पिरामिड को हमने इनवाइट किया है, उस पिरामिड ने हमें पूरी तरह कवर कर लिया। उस पिरामिड से होती हुई एक गोल्डन लाइट हमारी बॉडी में आ रही है। वो गोल्डन लाइट सबसे पहले सहस्रारा से एंटर हो रही है। हमारे सर के हर एक सेल में वो लाइट फिल हो रही है। आज्ञा चक्र,
धीरे धीरे वो लाइट आंखों से होते हुए नाक, कान, मुंह, पूरा फेस कवर हो गोल्डन लाइट से। नीचे विशुद्ध गला पूरा कवर करके शोल्डर्स में गोल्डन लाइट स्टॉप हो गई है। जितने भी बर्डन्स हम ले रहे हैं अपने इमोशंस के द्वारा, कहीं ना कहीं शोल्डर पेन या शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पर वो लाइट रुक के हीलिंग कर रही है हमारी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हार्ट चक्रा, लंग्स, हमारे हाथ पूरी तरह से गोल्डन लाइट से कवर हो रहे हैं। धीरे धीरे नीचे जाते हुए हमारे सारे बॉडी पार्ट कवर करती हुई सारे चक्र, सोलर प्लेक्स, रूट चक्र सब कवर करते हुए धीरे धीरे यह लाइट हमारी बैकबोन में जा रही है। पूरा बैकबोन गोल्डन लाइट से कवर हो चुका है। गोल्डन लाइट अपर बैक, लोअर बैक से होते हुए पैरों में अपने थाई रीजन में जा रही है। नीज में जाके ये लाइट रुक गई है और यहाँ पर जो हमारा स्टबन नेचर है, बहुत ही अड़ियलपन है, वो यहाँ पे तकलीफ देता है हमें। यहाँ पे हीलिंग के लिए रुक गई है। ध्यान दो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पैरों के तलवों में महसूस कीजिए इस गोल्डन ऊर्जा को।
पर्पल ऊर्जा का बहाव शुरू हो गया है। वो उसकी भी, वो बोल रहे हैं उसकी जरूरत है, वो भी आना, वो सहस्त्रारा से एंटर कर रही है। एक्सेप्ट करिए। धीरे धीरे पर्पल ऊर्जा भी पूरा बॉडी में फैल रही है। अवेयरनेस के साथ इसको पूरी बॉडी में फैलने दे दोस्तों। इंजॉय करिए कैसे पर्पल ऊर्जा पूरे शरीर में धीरे धीरे फ्लो कर रही है। अवेयर रहिए दोस्तों, अभी से ही अवेयरनेस, अपनी सांसों का अवेयरनेस। थॉट्स आएंगे, आने दीजिए, और हमें अपना अवेयरनेस रखना है। पूरा ध्यान सांसों पे देना है। अपने अंदर से हर डर को निकाल दीजिए। गुस्सा, नफरत, सबको निकाल दीजिए। जितना भी दर्द हमने अंदर भर के रखा है, उसे निकालना बहुत जरूरी है। अपने अंदर सिर्फ प्यार, एक्सेप्टेंस की भावना को जगह दीजिए। आज से हर इमोशन पे काम करेंगे, हर इमोशन पे अवेयरनेस बढ़ेगी। सब इमोशंस को जो हमें तकलीफ दे रहे हैं,
उन्हें समझना होगा। वो हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं। उनको एक्सेप्ट करके उनका समाधान करिए। और ये किसी और से नहीं होगा, ये हम ही कर सकते हैं और हम ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, हमसे ही होगा। कोई सोच को ना आने दें दोस्तों। सांसों पे ध्यान दें, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। कंटिन्यूअस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। सिर्फ ध्यान, सिर्फ अवेयरनेस। दोस्तों, इस अवेयरनेस के साथ पितामह को धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी, अपने दोनों हाथों को अपने हाथ चक्रा पर रख के धन्यवाद कहिए। पितामह धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी धन्यवाद। अर्धनारेश्वर धन्यवाद। हमारी ग्रुप एनर्जी, ग्रुप में सभी का धन्यवाद। इस पिरामिड का धन्यवाद जिसको हमने इनवाइट किया। इस क्षण का धन्यवाद। समस्त प्रकृति में सभी का धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अवेयरनेस में आइए दोस्तों। हरिओम मास्टर, ओके मास्टर, सब लोग अवेयरनेस में आ जाइए। सब पानी पी लीजिए, जो भी अवेयरनेस में आए हैं पानी पी सकते हैं। मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग था आपका, सब ट्रांस में चले गए। एग्जैक्टली सर, अगर मुझे करवाना नहीं होता तो शायद आज मैं भी चली जाती। एनर्जीज रियली एनर्जीज वेरी मच। इसलिए ना मैम, आप कुछ बोलेंगे? हरिओम सबको, सब लोग अवेयरनेस में आइए। एनर्जीज तो बहुत अच्छी थी, मस्त था, बहुत अच्छा था। yes. कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा, कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेगा तो?
ओके मास्टर्स, यस सर, मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्लियर है सबको। सब शायद मैथ्स में हाँ एग्जैक्टली, हेवी एनर्जी थी ना। मेडिटेशन सबने एंजॉय किया है, थैंक यू सबको, थैंक यू सो और मच। 17 से 24 तक को पीरियड के पोर्टल्स खुल रहे हैं ना, तो एनर्जी बहुत है। बहुत है एग्जैक्टली। ओके थैंक यू मास्टर्स। आज का Yes. सेशन यहीं समाप्त करते हैं, थैंक फिर यू, मिलेंगे। वेरी हरिओम थैंक यू सबको। सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं सबको धन्यवाद कहूंगी, पेशेंटली आप सब मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। सर मीटिंग कंक्लूड करेंगे। हरिओम। कंक्लूड करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हरिओम। थैंक यू आपको भी।